Welcome back to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture, I'll be discussing sex determination. The topic which we are going to do in detail is all about sex determination. That कोई भी organisms के offspring जब born होते हैं तो वो offspring born होने से पहले किस तरीके से हम उनका sex determine कर सकते हैं on the parents गैमेट्स फॉर्मेशन, कि उनके पेरेंट्स के अंदर किस टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और उसके बेसिस पे से इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी कि हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बट इट्स अज्यूम कर सकते हैं कि क्रोमोसोम के बेसिस पे से किस तरीके से ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग वे में होता है, तो वही चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये दोनों ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे से डिटरमाइन होगा। फॉर एग्जांपल टिल नाउ अभी तक हमने जो डिस्कस किया था इट वाज लाइक कि ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग और अ न्यूबॉर्न बेबी, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर इवन फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल लाइक व्हाट सेक्स द न्यूबॉर्न बेबी इज गोइंग टू हैव. So on that basis we will classify this particular sex determination into two categories. One which we call it as male heterogamety. क्या बोलेंगे इसे हम? मेल heterogamety. हीट्रो का मतलब होता है कि अलग अलग डिफरेंट, और गैमेटी का मतलब ये है कि गैमेट्स फॉर्मेशन. और मेल हम लोगों ने यहाँ पे ये बोला है कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मेल जो होगा वो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से अलग गैमेट्स बनेंगे और मेल डिसाइड करेगा कि न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स क्या होगा. सिमिलरली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग फीमेल हेटेरोगैमेटी. तो जैसे आपको पता चल गया है अभी तक, वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेल अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करने की वजह से वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से मेल गैमेट्स डिसाइड करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स क्या होने वाला है. सिमिलरली यहाँ पे फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. तो इसके हम केसेस देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू केसेस ओवर हियर. ओके, सबसे पहले इसमें जो हमारे पास केस होगा दैट इज XX एंड XY. अब ये वो क्रोमोसोम्स है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर XS इज व्हाट वी टॉक अबाउट अ फीमेल. ये फीमेल के गैमेट्स हैं. और ये जो XY है दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मेल. ये उनके सिंबल है, जनरली हम यूज करते हैं. ठीक है, दिस प्लस साइन इज यूज्ड फॉर फीमेल एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर मेल. तो अब यहाँ पे मेल ने क्या किया है कि अलग टाइप का उन्होंने एक क्रोमोसोम प्रोड्यूस किया है. तो इसकी वजह से इनके जो गैमेट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं फीमेल के गैमेट्स की बात करती हूँ, तो फीमेल ने जो गैमेट्स बनाया उस गैमेट्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है? X एज वेल एज X. वही अभी अगर मैं मेल की बात करती हूँ कि मेल ने जो गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट स्पर्म. ठीक है, तो इसके अंदर एक में होगा X और एक में होगा Y. क्यों? क्योंकि मेल ने दो अलग टाइप के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस किए. इसका अभी अगर हम लोग पुनेट स्क्वायर बना के प्लॉटिंग देख लेते हैं तो कौन से टर्म्स में, कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलेगा. These are of about female chromosomes and this we are talking about male chromosomes. अब अगर इनके बीच में आप फ्यूजन करवाते हो तो आप देख सकते हो कि that is X is going to get fused with this X, so I am going to get XX. When this X is going to get crossed over with Y, मतलब ये वाला जो गैमेट है फीमेल का वो अगर मेल के Y गैमेट के साथ फ्यूज्ड होगा तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज XY. अगेन यहाँ पे भी हमारा यही होगा दैट इज XX और यहाँ पे क्या होगा? इट इज XY. तो ये सिचुएशन में आप देखोगे कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा दैट पर्टिकुलर इस बेबी का जो सेक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी, ये गैमेट्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फीमेल. And over here if it is XY as well as XY, here the organism is going to be male.
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो फीमेल है क्योंकि XX था, और यहाँ पे Y क्रोमोसोम के आने की वजह से क्या हो गया कि सेक्स चेंज हो गया एंड इट हैज टर्न्ड ऑन इनटू अ मेल ऑफस्प्रिंग. सो इट वाज ओनली बिकॉज दैट मेल हैज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज यूजुअली फाउंड इन, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस केस में ये एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलता है इन ह्यूमन बींग्स. ओके, हम थोड़ा इसको साइड पे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे अभी हमें दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करना है. ओके, सो ओवर हियर वी विल राइट डाउन द एग्जाम्पल of this type of, that is X and Y producing gametes, is found in human beings as well as it is found in a fruit fly जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला. क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? ड्रोसोफिला. तो इसके अंदर भी आपको इसी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने मिलेगा. Now I will discuss another type, okay, where again male is responsible for producing different types of gametes on the basis of which we are going to determine the sex of an offspring. So here also I am going to get, that is XX and here it is X0. ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, ये एम्प्टी है. यहाँ पे भी फिर से यही होगा कि जो XX है आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल, जो फीमेल ने प्रोड्यूस किया है सिमिलर गैमेट्स, और ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज X and 0, दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल. अगेन इसका भी आप अगर गैमेट्स फॉर्मेशन करते हो तो सिमिलरली मुझे कुछ इस तरीके के गैमेट्स मिलेंगे. तो हम इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. तो अगर आप पुनेट स्क्वायर में देखते हो तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? फीमेल के लिए दैट इज XX, 2 गैमेट्स मिल जाएंगे, एंड मेल के लिए X एज वेल एज हियर इट इज 0. अब इनका क्रॉसिंग ओवर करो तो X विथ X, अगेन X विथ एन X. नाउ दिस X विथ 0, again this X is with 0, that is XO. आया समझ में? तो इसमें क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 है, मतलब एक क्रोमोसोम कम है. दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जनरली दिस टाइप ऑफ थिंग वी फाउंड इन ग्रासहॉपर. किसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है ये चीज? ग्रासहॉपर. क्योंकि ग्रासहॉपर के अंदर फीमेल जो होती है वो टोटल 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती है, वेयरएज मेल जो है वो सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करता है. आया समझ में? हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इट इज टोटल 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ड्रोसोफिला के अंदर इट इज इट इज ओनली 4. तो हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो 21 पेयर, वेयरएज इन ड्रोसोफिला इट इज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये चीज़ जो मुझे ग्रासहॉपर में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि फीमेल जो है वो 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे एंड मेल जो है वो सिर्फ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक जो है उनके पास नहीं होगा. और जब इनका क्रॉसिंग ओवर होगा सो एट दैट टाइम अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे XX है, तो XX कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज फीमेल. और यहाँ पे क्या है? इट इज XO, तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट इज मेल. तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी XO will be male as well as XX is female. This was all about male heterogamety. अब ऐसा ही कुछ सिचुएशन फीमेल हेट्रोगैमेटी में होता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं. अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 2 कैटेगरी है. अब सिमिलरली मैंने जैसे XX यहाँ पे लिया था, वही XX मैं यहाँ पे लूँगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने के लिए. इसलिए मैं क्या करती हूँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल चेंज दैट अल्फ़ाबेट. ओके, जैसे XX है तो उसको हम चेंज कर देते हैं विथ ZZ, और जो XY है तो Y को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे विथ W. ठीक है बच्चों, जो XX था उसको हमने चेंज कर दिया विथ ZZ, और Y जो था उसको हमने चेंज कर दिया विथ W. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स है उसमें आपने क्या बोला कि दैट वाज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल. ओवर हियर इट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल. क्लियर? और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल विच इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. अब फिर से इसका अगर आप गैमेट्स बनाते हो तो मेल का आपको बनेगा सिमिलर टाइप और फीमेल का आपको बनेगा, वन विल बी Z एंड द अदर वन विल बी W. इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा दो. इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो चलो फिर से हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. पुनेट स्क्वायर तो हर जगह पे हमें ज़रूरी होगा.
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ZZ एंड देन ओवर हियर इट इज ZNW, अगेन ZZ एंड ओवर हियर इट इज ZNW। तो ये जो ZZ फॉर्म हुआ है, तो ये ZZ क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग इज मेल, एंड ओवर हियर ZW इज इंडिकेटिंग दैट द ऑफस्प्रिंग इज फीमेल। तो किसने यहाँ पे सेक्स को चेंज किया, दैट इज बीन चेंज्ड बाय अ फीमेल बिकॉज शी इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड फीमेल हेटेरोगैमेट। समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल आप मुझे पूछोगे कि मैम कौन से ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, तो एग्जाम्पल्स वी हैव फाउल्स। फाउल्स यानी बच्चों बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ बर्ड्स के अंदर हमें ये कंडीशन देखने मिलता है, एज वेल एज इन बटरफ्लाइज and not all the butterflies, in some species of the butterflies, as well as in few fishes। कुछ फिशेस के अंदर भी हमें ये चीज़ देखने मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर में आपको याद रखना है, ठीक है, 1 मार्क में कभी कभी पूछ लेंगे। नाउ कम्स द अनदर कंडीशन ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि 0 मतलब एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगेन ZZ एंड Z0, ठीक है, सेम सिचुएशन होगा, सेम गैमेट्स होंगे। दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। इसके गैमेट्स बना लो और पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लो आप। तो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन दिस वे, so you will get ZZ that means it's male and ZO that means it is female, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है, तो अगेन इन बटरफ्लाइज, एज आई हैव टोल्ड यू कि कुछ बटरफ्लाइज के अंदर इस तरीके का ZW सिचुएशन होता है, तो कुछ बटरफ्लाइज के अंदर Z0 का सिचुएशन होता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ बीन फाउंड इवन इन मॉथ्स। मॉथ्स जो स्पीशीज होते हैं उनके अंदर भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स के बेसिस पे से हम ये डिटरमाइन करते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ड्रोसोफिला है जिसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इस फॉर्म में तो हम डिटरमाइन कर ही सकते हैं, बट ड्रोसोफिला के अंदर एक और सिचुएशन है जिसके थ्रू हम उसके अंदर सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। रेशियो किसकी हम बात कर रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो है उनका रेशियो इन टर्म्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला की अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेक्स क्रोमोसोम्स के गैमेट्स फॉर्मेशन पे कर सकते हैं, एंड दूसरी जो चीज़ें हैं दिस इज सेक्स क्रोमोसोम एंड दीज आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स का इन टर्म्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अगर हम रेशियो की बात करते हैं, ये रेशियो कैसा है आपको ढूंढना नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम का इन टर्म्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ जो रेशियो है वो रेशियो अगर 0.5 आएगा, then that particular organism of offspring will develop into a male। मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला है ड्रोसोफिला, जिसको यूजुअली हम एक फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, फ्रूट फ्लाई। तो ये पर्टिकुलर ड्रोसोफिला में अगर सेक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का रेशियो अगर 0.5 आता है तो वो ऑफस्प्रिंग एक मेल में डेवलप होगा। इसके अलावा अगर इसके रिवर्स की मैं बात करूं कि इनका जो रेशियो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ये रेशियो अगर 1 आता है तो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ फीमेल, ठीक है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, आया समझ में। लेकिन इसमें अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि मेरे पास ये जो x/a, दिस इज व्हाट माई केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, जिसमें हम क्या बात करें कि जो रेशियो है दिस इज सेक्स क्रोमोसोम्स अपॉन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, इफ इट इज गोइंग टू कम इन बिटवीन 0.5 to 1, क्या आ रहा है वैल्यू, इन बिटवीन 0.5 to अगर 1 तक आता है तो उस पर्टिकुलर ड्रोसोफिलास को हम क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स।
क्या बोलते हैं बच्चों? गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। इसके हमारे पास 3 सिचुएशंस है मेनली। गाइनेंड्रोमॉर्फ में पहला सिचुएशन जो होता है जिसको हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्ट। सेकेंड जो होगा वो हमारे पास दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज सेक्स पाइबाल्ड्स, सॉरी इट इज पाइबाल्ड्स, PIABALDS। एंड थर्ड जो होगा वो हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मेल डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि एंटीरियो पोस्ट, एंटीरियो पोस्ट का मतलब क्या है कि एंटीरियर, हाँ यहाँ पे ये जो मेल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट, इसको यूजुअली हम बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बाइलेटरल बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एंटीरियो पोस्ट मतलब एंटीरियर आगे का पोर्शन जो होगा इट इज़ जस्ट लाइक अ मेल, और पीछे का पोर्शन जो होगा इट इज़ जस्ट लाइक अ फीमेल, या उसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आगे का जो पोर्शन है दैट इज़ लाइक अ फीमेल एंड पीछे का जो पोर्शन है दैट इज़ लाइक अ मेल। सेकेंड जो सेक्स पाइबाल्ड्स है, इसमें क्या होगा कि पूरी बॉडी जो है इट विल रिजेंबल लाइक अ फीमेल, बट जो सेक्सुअल टिश्यूज होते हैं स्पेशली जो गोनाड्स होते हैं दैट विल बी अपेयरिंग और दैट टिश्यूज विल बी प्रेजेंटेड ऑफ मेल। इसमें भी इसका वैसा वर्सा हो सकता है कि एंटायर बॉडी इज हैविंग मेल टिश्यूज बट ओनली द सेक्स टिश्यूज विल बी ऑफ फीमेल। सिमिलरली आप बाइलेटरल की बात करते हो दैट हाफ ऑफ द पोर्शन इज गोइंग टू बी लाइक अ मेल एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज जस्ट लाइक गोइंग टू बी अ फीमेल। दिस इज इन केस अगर उनका रेशियो जो है वो 0.5 से लेके 1 के बीच में आता है, जिसको हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। उस गाइनेंड्रोमॉर्फ में हमारे पास ऐसे 3 सिचुएशंस है कि उसके अंदर ड्रोसोफिला में कैसे चेंजेस मुझे देखने के लिए मिलेंगे। नाउ कम्स द फोर्थ सिचुएशन इफ वी विल डिस्कस। ओके, अब फोर्थ सिचुएशन में ये जो x/a का जो रेशियो है, x/a रेशियो इज लेस देन 0.5। समझो कि यहाँ पे ये जो रेशियो आ रहा है अगर वो लेस देन 0.5 आएगा तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस में डेवलप होगा? तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मेटामेल और सुपरमेल। क्या बोलेंगे उसे हम? या तो मेटामेल बोल सकते हैं या फिर उसे हम बोलेंगे सुपरमेल। सिमिलरली मेरे पास फिफ्थ सिचुएशन है कि जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि x/a का जो रेशियो है जैसे इट इज़ लेस देन 0.5, तो यहाँ पे इट इज़ मोर देन 1। क्या है? द वैल्यू इज मोर देन 1। अगर मोर देन 1 होगा तो उसमें ये किस में डेवलप होगा? दैट इज गोइंग टू बी मेटा फीमेल or that particular offspring will be considered as super female। आया समझ में? So this is all about a Drosophila, which is a fruit fly, where we are discussing the sex of an offspring on the basis of the ratio of sex chromosomes in terms of autosomal chromosomes। इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाला है वो कौन सा ऑफस्प्रिंग मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे से सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर अब मेरे पास क्या क्या है? तो आई हैव क्रोकोडाइल एज वेल एज आई हैव अ लिजार्ड। क्या है मेरे पास? क्रोकोडाइल और लिजार्ड है। तो इसमें सिचुएशन क्या है कि लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर रेप्टाइल्स एग्स ले करते हैं उस एग्स को हम कुछ टाइम पीरियड के लिए इंक्यूबेशन में रखते हैं। जैसे आप सबको पता है कि बर्ड्स जो है वो अंडे देते हैं तो तुरंत उसमें से बर्ड्स के बेबीज हैच आउट नहीं होते हैं, उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें इंक्यूबेशन में रखना है। तो अगर आपने ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाके लो टेम्परेचर है, जो क्रोकोडाइल और लिजार्ड ने रेप्टाइल्स के जितने भी स्पीशीज है उन्होंने एग्स दिए हुए हैं, तो अगर लो टेम्परेचर है तो उस टाइम पे जो ऑफस्प्रिंग है इट इज़ गोइंग टू डेवलप इनटू अ फीमेल। इसका अपोजिट अगर मेरे पास समझो कि हाई टेम्परेचर पे मैंने इंक्यूबेशन किया है तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल डेवलप इनटू अ मेल। आया समझ में यहाँ तक? ये तो क्रोकोडाइल और लिजार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स के अंदर।
अब इसका जो रिवर्स है वो मुझे देखने मिलेगा इन टर्टल्स। किसकी बात कर रही हूँ मैं? टर्टल्स की। जैसे यहाँ पे लो टेम्परेचर में इट वाज डेवलपिंग इनटू अ फीमेल, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो द ऑर्गेनिज्म विल डेवलप इनटू मेल, और हाई टेम्परेचर होगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में द ऑर्गेनिज्म विल डेवलप इनटू अ फीमेल। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिजम्स एग्स ले करते हैं उस पर्टिकुलर एग्स को हम कहाँ पे इंक्यूबेट कर रहे हैं, कैसा टेम्परेचर होगा, तो उस बेसिस पे अगर कम टेम्परेचर है तो इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल, और ज़्यादा टेम्परेचर है तो मेल। दिस इज इन टर्म्स ऑफ क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, और टर्टल्स में उसका अपोजिट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है विच इज़ हनी बी, कि हनी बी के अंदर किस तरीके से ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। या बाकी पूरा वो रफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हनी बी की बात कर रहे हैं कि हनी बी के अंदर किस तरीके से हम सेक्स डिटरमाइन करेंगे। तो अब हनी बी क्या करता है कि हनी बी भी गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। अब हनी बी के जो गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप के गैमेट्स होते हैं जो यूजुअली वो प्रोड्यूस करेगा। तो वन विच वी कॉल इट एज अनफर्टिलाइज्ड, उसके जो पर्टिकुलर गैमेट्स होंगे अनफर्टिलाइज्ड। अब अनफर्टिलाइज्ड यानी वो हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। अनफर्टिलाइज्ड यानी कौन सी कंडीशन में होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन, जिसको हमने क्या मेंशन कर दिया है? एन। और दूसरा जो होगा वो मेरे पास होगा फर्टिलाइज्ड। क्या होगा? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड यानी यहाँ पे दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन क्या होगी? डिप्लॉयड। पहले मैं इसकी बात करती हूँ। अगर वो अनफर्टिलाइज्ड है तो ये जो पर्टिकुलर गैमेट्स हैं बाय द प्रोसेस विच वी कॉल इट एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन द गैमेट्स विल डेवलप इनटू एन ऑफस्प्रिंग। तो दोज पर्टिकुलर अनफर्टिलाइज्ड एग विल डेवलप इनटू अ बी, हनी बी, जिसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं? ड्रोन। क्या बोलते हैं? ड्रोन। ड्रोन आर नथिंग बट दे आर द मेल हनी बीज विच आर यूजुअली हैप्लॉइड इन कंडीशन। ठीक है, ये कैसे हुआ? बाय अ प्रोसेस विच वी कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। अब ऐसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फर्टिलाइज्ड की, तो यहाँ पे अब मेरे पास दो सिचुएशन है। ठीक है, दो सिचुएशन में क्या है कि दिस इज ऑन द बेसिस कि आप उस पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड हनी बीज को किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसको एक हम बोलेंगे दैट इज रॉयल जेली एंड द अदर वन विच वी कॉल इट एज बी ब्रेड। अब क्या होता है, ये ऐसे बहुत रेयरली ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि हनी बी जो पूरी मधुमक्खी की जो छत्ता होती है उसमें क्वीन जो प्रेजेंट है, दैट इज क्वीन, द एंटायर हनी बी की जो क्वीन है, एक या तो वो ओल्ड हो चुकी है, उसका एज हो चुका है, और दूसरा वो उस पर्टिकुलर हनी बी में नहीं है जिस हनी बी को वो छोड़ के चली गई है। ऐसे दो सिचुएशन में ही आप आपके फर्टिलाइज्ड एग जो हनी बी का होगा उसको आप रॉयल जेली फीड करवाओगे, मतलब उसको रॉयल जेली खाने के लिए दोगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड गैमेट होगा दैट विल डेवलप इनटू अ क्वीन। एक हनीकॉम्ब का एक ही क्वीन होता है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। अब बात आती है बाकी के हनी बीज के जो फर्टिलाइज्ड गैमेट्स मेरे पास हैं, उनको मैंने क्या खिलाया? दैट इज़ बी ब्रेड। वो किस में डेवलप हो जाएंगे? तो वो सारे डेवलप हो जाएंगे इनटू स्टराइल फीमेल। किस में डेवलप होंगे? स्टराइल फीमेल्स, जिनको यूजुअली हम बोलते हैं वर्कर्स। मतलब वो क्या करेंगे कि हमारे हनी कोम्ब को प्रिपेयर करने के लिए और हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी सारी चीज़ें जो काम करना है वो सारी चीज़ें ये करेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो आपके फर्टिलाइज्ड गैमेट्स हैं पूरे हनी कोम्ब में, क्वीन जो है वो एट प्रेजेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्वीन की या तो एज हो चुकी होगी, वो ओल्ड हो गई, तो उनके प्लेस पे कोई दूसरा आने के लिए हम उसे रॉयल जेली फीड करवाएंगे तब, या फिर आपकी क्वीन उस पर्टिकुलर हनी कोम्ब को छोड़ के चली गई हो। ये दो ही सिचुएशन में आप आपके फर्टिलाइज्ड गैमेट को रॉयल जेली फीड करवाओगे, और वो एक ही फर्टिलाइज्ड गैमेट को, एक से ज़्यादा को हम नहीं कर सकते बिकॉज इट विल डेवलप इनटू अ क्वीन। और एक हनीकॉम्ब का एक ही क्वीन होता है, उससे ज़्यादा भी आप फीड करवाओगे तो भी वो नहीं होगा। एंड रेस्ट दे विल डेवलप इनटू अ स्टेराइल फीमेल्स विच आर यूजुअली कॉल्ड एज वर्कर्स। क्लियर?
तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आप सबको पूरा समझ में आ गया हो। इन केस आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।